नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में जानेंगे हम गुरु पर्वत पे कौन सा क्रॉस आपको शुभ परिणाम देगा। हमारी गुरु पर्वत पे ये इंडेक्स फिंगर है जिसे तर्जनी उंगली कही जाती है और इसके नीचे का ये क्षेत्र होता है गुरु पर्वत का। गुरु का अर्थ होता है समाज को मार्गदर्शन करना, समाज में अग्रज की भूमिका निभाना, लीडरशिप करना और समाज में पद प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना। ये सारी चीज़ें आपको गुरु देता है। और यहीं पर क्रॉस बनता है। अक्सर देखते हैं कि ये क्रॉस कई जगह बनता है। जैसे कभी कभी क्रॉस थोड़ा सा यहाँ बन जाता है, कभी ये क्रॉस यहाँ बनता है, तो कभी ये बिल्कुल ऊपर की ओर बनता है। तो इन सब चीज़ों के विषय में क्या कहता है शास्त्र। अब देखिए कि हथेली में प्रत्येक चीज़ें, चाहे आपकी भाग्य रेखा हो या लाइफ लाइन हो, प्रत्येक चीज़ों पर उम्र की गणना होती है और उसके अनुसार सफलता और असफलता का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके गुरु पर्वत पर यदि क्रॉस इस स्थान पर बनता हो, ये स्वतंत्र क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे जातक को जो इस क्रॉस के फल मिलते हैं, शुभ परिणाम मिलते हैं, वो लाइफ के प्रथम चरण में ही मिल जाते हैं। अब इसके परिणाम क्या क्या मिलते हैं। एक तो मिलता है अच्छा प्रेम संबंध, दूसरा मिलता है सुखी वैवाहिक जीवन, तीसरा समाज में सफलता। ये तीन चीज़ें प्रमुख रूप से ये क्रॉस देता है। यदि यह आपके लाइफ लाइन के समीप बनता हो या मस्तिष्क रेखा लाइफ लाइन यहाँ से निकलती है इसके समीप, तो जीवन के प्रारंभ में ही आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी। यदि यह मिडिल में बनता है, मान लीजिए इसके बीच में बनता है, तो अर्थात आपके थोड़ी उम्र निकलने के बाद इसके प्रभाव दृष्टिगोचर होंगे और आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन यही क्रॉस यदि ऊपर की ओर बनता है तो इसके जो प्रभाव मिलेंगे, शुभ परिणाम, वो आपको विलंब से मिलेंगे। अर्थात उम्र निकलने के बाद आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब देखिए कि हथेली में कुछ क्रॉस ऐसे भी होते हैं, जैसे ये इस प्रकार से निकली और कोई रेखा इसे यहाँ से काट रही है, तो ये क्रॉस आपको इतना शुभ परिणाम नहीं देगा जितना आप इस क्रॉस को मान बैठे हैं। कारण क्या है, यह क्रॉस स्वतंत्र क्रॉस नहीं है। यहाँ ये महत्वाकांक्षा की रेखा जा रही थी जो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इस महत्वाकांक्षा की रेखा को कोई अन्य रेखा काटकर क्रॉस बना रही है। तो कहीं न कहीं आपकी इच्छा पूर्ति और महत्वाकांक्षा में ये उत्पन्न होने वाले बाधा को दिखलाता है, समस्या को दिखलाता है। अब आप जो इच्छा पूर्ति करने में अपने परिश्रम लगाएंगे, इफ़ोर्ट लगाएंगे, कहीं न कहीं उस इफ़ोर्ट से जो प्राप्ति होगी वो प्राप्ति 30% ही होगी। अर्थात आपने वर्क किया 100 रुपये के लिए और आपको प्राप्ति क्या हो रही है, 30 रुपये। इस प्रकार की स्थिति ये उत्पन्न करता है, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति को एक रेखा आकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। अब देखिए कभी कभी होता है हमारी हृदय रेखा यहाँ आती है, एक रेखा हृदय रेखा के एक पार्ट से यहाँ चला गया। यह रेखा का पार्ट जाना ये अपने आपके अच्छे प्रेम संबंध को दिखलाता है। ऐसे जातक का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ भाव से होता है, बिना किसी छल कपट का प्रेम संबंध होता है ऐसे जातक। लेकिन यहीं इसे कोई रेखा इस प्रकार से काट देती है तो कुछ लोग इसे क्रॉस का चिन्ह मान बैठते हैं और वो उन्हें लगता है कि इसके काफ़ी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं होती है। यहाँ आपके प्रेम संबंध में ये बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति उत्पन्न करती है, इसके इतने शुभ परिणाम आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको मूल रूप से देखना है कि क्रॉस जो बनता हो बिल्कुल स्वतंत्र बनता हो, वो किसी अन्य रेखा के सहयोग से बनता है तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना चाहिए। सबसे अंतिम बात और सबसे प्रमुख बात कि आपकी इंडेक्स फिंगर यदि बिल्कुल सीधी है और गुरु पर्वत उच्च का है तो इस क्रॉस के परिणाम आपको 100% प्राप्त होंगे और शुभ प्राप्त होंगे। लेकिन गुरु पर्वत कमज़ोर अवस्था में है, अर्थात गुरु पर्वत धसा हुआ है या वीक है,
साथ में आपकी इंडेक्स फिंगर की स्थिति सही नहीं, ये टेढ़ी है, झुकी हुई है, तो आपको जो फल की प्राप्ति होगी वे इतने अधिक प्राप्त नहीं होंगे जितना कि आप इस चिन्ह को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि हथेली में थोड़ी थोड़ी सी परिवर्तन से बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती है, ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आज के अंक में इतना ही।